इसी वेबिनार को बनाने वाला हमारा सभी शास्त्रियों, सभी गुरु महागुरु शामिल है। और सभी को मेरी तरफ से नमन प्रणाम वंदन। अभी उपस्थित हुए सभी 12 पार्टिसिपेंट और सभी को मेरी तरफ से नमन प्रणाम वंदन। और हर दिन इस वेबिनार को एक अच्छे अंदाज के साथ शुरुआत करते सुबह शाम हमारा 2 ग्रेट योद्धा इस वेबिनार के माध्यम से आप सब लोग को सोच चालना करते हैं अच्छी तरह से। इसीलिए ये दोनों हस्तियों जैसे जोगेश सर और विनय सोनी सर और दोनों को मेरे तरफ से नमन प्रणाम। देखिए साथियों, ये तो कुछ भी नहीं हुआ अभी तक। ये कुछ भी नहीं हुआ अभी तक। अभी तो ये शुरुआत है। मैंने पहले भी बोला था ये सब आपके साथ में घटने वाला है। अभी भी आप छोटी छोटी देख पा रहे हो ये किसका बैलेट में क्या किधर चल रहा है, किधर किधर चला जाता है। हाँ, ऑटोमेटिक आपको समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन इतना ही जानिए, आपका गलत एक्टिविटी इस दुनिया में कोई भी नहीं है, कोई भी हैंकर नहीं है, कोई भी ऐसा कुछ नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है आपका परमिशन बिना आपका बैलेट में ले सकता है। लेकिन हम लोग सोचते हैं हम लोग तो कुछ गलत नहीं किए, लेकिन जाने अनजाने भी आप गलत किए होंगे। किसी ना किसी दिन हो सकता है 1 साल 2 साल 3 साल पहले भी कुछ गलत किए होंगे। जो भी आज ये सारा दुनिया ये टेप का डिमांड सबको पता लग चुका है। अभी तो कुछ भी नहीं हुआ। आप देखिएगा थोड़ा, जब इसका ब्लॉकचेन आ जाएगा ना, जो भी आपने अपने बैलेट पहले से बनाया था ट्रेजर एनएफटी में, आपका सभी को हमारा विपिन सर जो बोले उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। सभी को आपका ट्रस्ट बैलेट को छोड़ना पड़ेगा। ट्रस्ट बैलेट में ओनली 1 टोकन रखना है, ओनली 1 टोकन, ज्यादा नहीं, 1 टोकन रखना चाहिए। क्योंकि आपका ट्रस्ट बैलेट में बाइंडिंग हुआ है। लेकिन ये भी कर सकते हो, आप 2 साल ये सिस्टम के साथ जुड़े हो, 3 साल से जुड़े हो, 4 साल से जुड़े हो, आप उसी टाइम आप लोग को याद नहीं आता होगा कि हमारा बैलेट क्या हम खुद बनाए ना किसी के माध्यम से बनाए। ये भी अभी लोग हम लोगों को भी याद नहीं होगा, कुछ आदमी को याद भी नहीं होगा। लेकिन देखिए साथियों, जब हम इस सिस्टम में आए थे पहले ट्रस्ट बैलेट क्या होता है उसी बारे में जानकारी नहीं था। पहले आप विड्रॉल भी ले रहे थे, कोई बाइनेंस में वेब3 वैलेट में ले रहा था, कोई भी ट्रस्ट वैलेट में ले रहा था। लेकिन सबसे ज्यादा यूज आप लोग कर रहे हो ट्रस्ट वैलेट। पहले आप उसी वैलेट में अभी जो भी फंड रखे हो एक न्यू वैलेट क्रिएट करो। इंपोर्ट बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि आपको कभी भी याद नहीं होगा। आप किसी ना किसी माध्यम से बनाया, किसी माध्यम से आप स्क्रीन शेयर किए होंगे, किसी भी को भी आप तेजरी देखे होंगे। इसीलिए कभी भी आप उसी बैलेट पर फंड मत रखिए, न्यू क्रिएट करें और पूरी तरह से ऑफलाइन, ऑनलाइन नहीं, ऑफलाइन क्रिएट करें। ऑनलाइन जब क्रिएट करते आप, आज नहीं कल आपके पास मैसेज आ जाएगा, जरूर आएगा। आप हो सकते हो आपका
बेटा बेटी भी हो सकते हैं। उसी लिंक पर आप ऑटोमेटिक जाने हो अनजाने हो क्लिक कर दें, क्या हुआ ना मेरा बच्चा ये कर दिया, वो बात तो कोई भी नहीं सुनेगा। बच्चा हो, आप हो, कोई भी हो, वो एक बार जो भी गलती हो गया उसका कोई ये क्रिप्टो इंडस्ट्री माफ नहीं है, इसका कोई तोड़ नहीं है। कोई भी ये दुनिया में रिकवरी कर सकता है आपका फंड को। इसीलिए आप सभी को रिक्वेस्ट, ये क्वेश्चन आज से दोबारा नहीं आना चाहिए। जो भी ट्रस्ट बैलेट में आप फंड रखे हो, आप बिल्कुल भी अभी अनसेफ हो, क्योंकि मेरे को पता है ट्रस्ट बैलेट का सिक्योरिटी अभी स्ट्रांग नहीं है। जो लोग यूज करते हैं, जिन लोग को पता है, उनके लिए सेफ है। लेकिन अनजान पर्सन, जो हम ज्यादा नॉलेज नहीं रखते हैं कैसे किया जाता है क्या नहीं होता, कैसे हम एक्टिविटी करना चाहिए, उन लोगों को ये मैं बोल रहा हूँ, आप पूरी तरह से बैलेट चेंज करें, न्यू बैलेट क्रिएट करें। लेकिन ट्रस्ट बैलेट को डिलीट मत कीजिएगा कभी। हाँ, आप अच्छी तरह से आप 12 फेज की ले रखे हो, क्योंकि वो जो बैलेट को आप ऑफलाइन पहले आप एक दो बार ट्राई कीजिए, क्या इंपोर्ट हो रहा है कि नहीं। एक दो बार कोशिश कीजिए, क्योंकि एक वर्ड मिस्टेक हो जाएगा तो आपका बैलेट रिकवरी नहीं होगा। पहले कभी भी आपका बैलेट आप डिलीट मत करें, पहले एक दो बार एक्स्ट्रा वही बैलेट बनाने के लिए कोशिश करें, या आप पूरी तरह से कंफर्म हो सके कि हाँ ये मेरा वाला की है। उसके बाद अच्छी तरह से आप कर लिए, पूरी तरह से आप जो पूर्ण बैलेट बनाया आपको कंफर्म है मैं बनाया हूँ, कोई दूसरा आदमी बनाया नहीं है, इसीलिए आप इंपोर्ट कर सकते हो। अच्छी तरह से याद नहीं है तो उसको छोड़ दो, न्यू क्रिएट करो। बिटगेट हो, सेपल हो और दूसरी बहुत सारी डिसेंट्रलाइज बैलेट है, आप उसमें यूज करो। और देखिए साथियों, ये आज नहीं तो कल आप सभी के साथ होने वाला है, क्योंकि हम ये जो एक्टिविटी अभी देख पा रहे हैं, बहुत सारे बैलेट में गैप हो रहा है टीएफटी। पहले क्यों नहीं हो रहा था? पहले क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि टीएफटी का वैल्यू अभी सारा दुनिया को पता लग चुके हैं, स्कैमर को भी पता लग चुके, हैंकर को भी पता लग चुके हैं इसका वैल्यू फ्यूचर में क्या होने वाला है। लेकिन आज आप लोग नहीं समझते हो, आप इसको ऐसे मानते जैसे आपका ये कोई एसेट नहीं है, कोई वैल्यूबल चीज नहीं है। आप क्या करते हो? दूसरे को दिखाते हो, मेरा पास इतना क्वांटिटी का टीएफटी है, आप दूसरे को बताते हो। ये वेरी वेरी बैड, पूरी पूरी रंग इन्फॉर्मेशन ये सभी के लिए। कभी आपका तिजोरी में कितना पैसा आप किसी को बुलाकर बुलाकर आप दिखाते हो क्या? कभी नहीं, क्योंकि आपका पैसा का जो वैल्यू आपको पता है। लेकिन जिस दिन आपका टीएफटी का वैल्यू इसी तरह आपको पता चलेगा, उसी दिन भी आपको ये भी समझ में आएगा। लेकिन आज जो हो रहा है आपका गलत एक्टिविटी से हो रहा है। ये दुनिया में कोई भी शक्ति नहीं है आपका बैलेट में $1 गायब कर सकता है। अनजाने में ये सब कुछ होता है, कहीं पे अननोन मैसेज आ जाता है, उसके पर हम कुछ एक्टिविटी करते हैं, उसके बदले में होता है। किसी दूसरे के माध्यम से हम बैलेट बनाया, उसी के माध्यम से होता है। दूसरे को स्क्रीन शेयर करके आपको दिखाना, उसी के माध्यम से हो सकता है, आपका फंड में जा सकता है। और आपका अननोन, जो आप पता नहीं, आप खुद बाय नहीं किए,
काम करने के लिए बहुत सारी टोकन ऑटोमेटिक एंट्री कर देते आपका बैलेट के अंदर। उसी लालच में आप आ जाते हो और बहुत बड़ी फंड फंड लेने के चक्कर में आप सभी आपका बैलेट में सभी आपका फंड गवा देते हो। ये सारी चीज ध्यान देना है, क्योंकि कोई भी बंदा किसी की बैलेट में $1 किसी भी कोई दुनिया में ताकत नहीं है कोई हैंकर ले सकता है। आप सही से एक्टिविटी करेंगे तब। ये सब को ध्यान रखना है। आप सभी ट्रस्ट वाला तो पहले यूज कर रहे था, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे रहने दो। आपका मोबाइल में आप न्यू बैलेट क्रिएट करो, सभी बिट गेट में कर लो, अच्छा रहेगा। वो एक्सचेंज तरफ काम करता है। लेकिन इतना ही ध्यान दीजिए, आपका एक टोकन ट्रस्ट बैलेट में रखिए जरूर। सारी फंड आपको दूसरी बैलेट में आप ट्रांसफर कर दीजिए। उसके बदले में क्या होगा ना, आपका होल्डर की बढ़ती हो जाएगा, प्लस सिस्टम नजर भी आप आ सकते हो। आपका जो एड्रेस, हाँ, कोई दूसरे आदमी को पता होगा, कोई बात नहीं आएगा। जब पूरी तरह से हमारा सिस्टम स्मूथ हो जाएगा, पूरी तरह से आप भी ओटीपी स्टार्ट हो जाएगा, ईमेल आईडी में ओटीपी आना स्टार्ट हो जाएगा। उसी टाइम आप जो न्यू बैलेट बनाए अभी, उसी एड्रेस को आप उसमें बाइंड कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। इसीलिए आज की टाइम में आप न्यू बैलेट क्रिएट करें, उसमें आपका सारी फंड ट्रांसफर करके रख दो। उसमें कुछ भी डालना नहीं, आपको तो कुछ नहीं करना, उसमें बीएनबी भी डालना नहीं। ऑटोमेटिक एसेट आपका पड़ा रहेगा, कोई भी दुनिया में कोई शक्ति नहीं है। और खुद बनाना है, कोई दूसरे के माध्यम से नहीं, कोई दूसरे के माध्यम से नहीं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, विपिन सर जो बोले, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यूट्यूब देखो, वीडियो देखो, बार बार देखो, 100 बार देखो, खुद बनाने के लिए कोशिश करे। कोई दूसरे, जितना भी आपका इंटीमेट फ्रेंड हो, आपका घर में आपका भाई हो सकता है, भाई भी को भी नहीं दिखाना है। क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले से बोला था, आज नहीं तो कल ये दुनिया पैसा के पीछे में सब पागल होते हैं। आपका भाई भाई जो रिश्ता ना वो भी टूट जाता है वो पैसा के लिए, वो बंटवारा भी होता है इसी संपत्ति के लिए। इसीलिए कभी भी आप किसी पर भी बिलीव मत करें। खुद अपना फंड को संभालने के लिए खुद आप क्रिएट करें, उसको सेफ और सुरक्षित कर रखें, और बायोमेट्रिक जरूर लगा के रखें। आपका फिंगरप्रिंट आप परमिशन नहीं देंगे तो कोई भी आदमी नहीं ले सकता है। और एक बात बताते हैं सर, ये जो हमारा जो मैडम का जो फंड गायब हुआ, किसी ना किसी कारण से हुआ होगा, मैं थोड़ी सी सुना हूँ। देखिए साथियों, आज के दुनिया में कोई भी, मैं तो इतना साल से इंडस्ट्री में हूँ, ₹1 भी मेरे फंड से कोई भी गायब नहीं कर पाया। क्यों? हम उसको सीरियसली नहीं लेते हैं। हम जिस फंड को हम मोबाइल में रखते हैं, हम बच्चों के हाथ में पकड़ा देते हैं उस मोबाइल को, कि दूसरे के साथ शेयर कर देते हैं। कोई मैसेज आ गया, उसके ऊपर हम क्लिक कर देते हैं। ये सब नहीं होना चाहिए। जिस फंड में आपका, जिस मोबाइल में आपका फंड है ना, वो कोई बच्चे के हाथ में नहीं देना का। ये सारी रंग चीज है। आप क्या आपका बच्चे हाथ में ₹1,00,000 ₹50,00,000 देते हो क्या? नहीं देते हो। इसीलिए ऐसा ही इसको समझे, ये आपका अभी आपका पैसे में देख रहे हैं, फ्यूचर में लाखों का देखा, करोड़ में देखेगा। लेकिन आप उसी टाइम आप बिलीव करेंगे, उसी टाइम क्या आपका बच्चे के हाथ में करोड़ों लाख रुपए दे सकते हो? नहीं। इसीलिए आप लोग का ये जो सीरियसनेस, जो आपका जो बोलते हैं ना, कोई सीरियस नहीं लेते हो,
पूरी माइंड पूरी तरह से हल्का कर देते हो। ये कुछ चीज नहीं, इसका तो वैल्यू कुछ नहीं है। लेकिन बाद में पता चलेगा। उसी टाइम आपका बच्चे को नहीं देंगे आपका मोबाइल या आपका फोन को, कभी भी दिखाएंगे नहीं किसी को। लेकिन आप अभी दिखाए तो जो पहले से आप ये काम करते हो ना, वेरी वेरी बैड। ये पूरी तरह से रंग है। कभी भी बच्चे के हाथ में कोई दूसरे के हाथ में मोबाइल देने का नहीं, वो पूरी तरह से आपका घर पर रहना चाहिए। कभी भी आपको ये जो मोबाइल को लेकर आप कभी भी कोई भी जाने का नहीं। ये आपका तेजर है क्या? तेजर को लेकर आप घूमते हैं क्यों मार्केट में? मार्केट में घूमते हो क्या? नहीं घूमते ना। सारे आपका पैसा तो तेजर में रहता है ना। वो लक्ष्मी होता है, एक जगह में रहना चाहिए। आप जहाँ पे जाएंगे, आप लाटिन जाएंगे उसको साथ लेकर जाएंगे, जाते हो। और खाना खाते हो उस टाइम भी उसके साथ। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। लक्ष्मी है ना, इसको थोड़ा संभालना चाहिए। लक्ष्मी कैसे रहता है आपके पास, कैसे हर दिन ही रहेगा, उसको कैसे उसके साथ व्यवहार होना चाहिए, उसको पहले समझो। नहीं तो ये हमेशा ऐसे आपके साथ होने वाला है। जो आप फंड रख रहे हो, दूसरी मोबाइल में रख लो। और उसमें कोई भी एक्टिविटी मत करो। जब एक्टिविटी करना है उसी टाइम करना, उसके बाद ऐसे रख देना। कोई मार्केट में नहीं नहीं लेकर नहीं जाना, बच्चे के हाथ में नहीं पकड़ना। कोई आपका मोबाइल मतलब टूट गया, खराब हो गया, उसको भी बेचना नहीं, उसको भी बेचना नहीं। और हाँ, आपका पैसा पैसा नहीं, न्यू मोबाइल ले सकते हो आप। जहाँ पे आप बना रहे हो वहां पे आपका आंख में नजर में बनाना चाहिए। उसको देख कर भी मत आइएगा मेरा मोबाइल आप सही कह दो, मैं कल आ जाऊंगा ले जाऊंगा। ऐसा मत करिएगा। क्योंकि ये जमाना बहुत एडवांस हो चुके हैं। आपका टूटा हुआ मोबाइल से सब कुछ डाटा उपलब्ध होता है। पूरी तरह से आपका डाटा को रिकवरी किया जा सकता है। ऐसा मत सोचे आपका मोबाइल टूट गया मतलब हमारा मोबाइल में कोई तो डाटा नहीं, नहीं बिल्कुल भी नहीं। सब कुछ निकल जा सकता है। इसीलिए और एक बात बताता हूँ, ये जो अनजान अनजान जो आता है ना मैसेज, किसी के लिए आता है? क्या आपका घर पर आकर देख रहा है कोई? जो आपका वैलेट में क्या है आप इसको यूज करते हो, देख रहे है कोई? कोई नहीं देख रहा है। ऑनलाइन सब कुछ देखा जाता है। जब आप जिस टाइम आप क्रिएट करते हो ना वैलेट, उस टाइम सर्वर में विजिबल होता है आपका की। ओके, इसीलिए ऑफलाइन इंपोर्ट करे। हार्डवेयर वैलेट क्यों यूज किया जाता है? ऑफलाइन पूरी तरह से ये ऑफलाइन रहता है, ऑनलाइन नहीं रहता वो। इसीलिए आपका ट्रस्ट वैलेट हो, कोई भी वैलेट हो, उसको ऑफलाइन बनाने के लिए कोशिश करें। ये बात भी मैं बहुत बार बोल चुका हूँ। कैसे बना जाता है ऑफलाइन? डाटा को ऑफ करी, पूरी तरह से इसमें इंपोर्ट करो। कभी भी ऑनलाइन रखकर कभी भी कि आपका जो 12K को इंपोर्ट मत करो, क्रिएट मत करो। नहीं तो आज नहीं तो कल फ्यूचर में किसी न किसी वक्त आपका मैसेज आएगा ही आएगा जरूर। 100% नहीं, 1000% आएगा। क्योंकि ये ऑनलाइन सर्वर में जो आपका 12 की आप इंपोर्ट करते हो, ये विजिबल रहता है सर्वर में। कभी हैंगिंग हैंकर का नजर में आ जाएंगे आपका पास, ऐसा भी गलत मैसेज आ जाएगा। आप आप हो सकते हैं, आपको बचा हो सकता है, किसी वक्त कुछ क्लिक कर सकते हैं, ऑटोमेटिक कोड का संपादित 1 सेकंड में गायब हो जाएगा। इसीलिए इसको पहले करो, ऑफलाइन सभी क्रिएट करना स्टार्ट कर दो। नहीं तो इसी तरह मैसेज हमेशा आता रहेगा। थैंक यू साथियों। ये सारी चीज आज आप लोग को पता लगा। आपका ये जो वैल्यू आप लोग को मालूम हो रहा है, इसीलिए ये खुशी की बात है। इसीलिए आज से सावधान हो जाइए आपका फंड को सेव रखने के लिए। और देखिए साथियों, आज जो फंड लेन देन करते हो, उसी बारे में पहले सोचो। कोई भी अनजान पर्सन जिसको आप जानते नहीं, उससे कभी भी फंड लेने का नहीं, कितने भी सस्ते में मिले। हाँ,
अभी देखिए 95, 96, 97 ऐसे माइनस 100 का प्लस 102 ऐसे चल रहा है डॉलर। लेकिन आपको ऑफलाइन मिल जाता है कितना, P2P माध्यम से आप लेन देन करते हो 95, 96 ऐसे मिल जाता है। लेकिन आपको कोई बोलेगा इसी टाइम मैं 90 में दे दूंगा, मैं 88 में दे दूंगा, 89 में दे दूंगा, क्या होगा? आप लालच में आएंगे। लालच आने के बाद क्या होगा ना, आप उसको पैसा भेज देंगे और आपको कम में मिल रहा है, सस्ता में मिल रहा है ना, आप जानते नहीं। मैसेज आ गया, मेरे को ईडीटी चाहिए, कि मेरे को ईडीटी लेना है, इस तरह मैसेज आएगा। आप लालच में आ जाएंगे, आप सब कुछ एक्टिविटी करने लगेंगे, आपका एड्रेस दे देंगे, प्लस आपका फंड, आपका पैसा भी दे देंगे। लेकिन क्या होगा ना, वो आदमी नहीं देगा आपका फंड, फिर क्या करेगा आप? और अनजान आदमी और भी दूसरी तरह का हैकिंग होता है। आप किसी की अनजान आदमी को आप फोन करते हो, और जो ईडीटी लेते हो, ईडीटी भी, इसमें ईडीटी में भी फ्रॉड होता है। एक पॉस ईडीटी है, कुछ समय के लिए आपका बैलेट में दिखाई देगा, आप तब पैसा भेज दिए, 88 में, 85 में आपको मिल गया, आप पूरी तरह से बिंदास है, हाँ मैं सस्ते में मिल गया, मैं बहुत लाभवान भी, लाभ हो चुका है मेरा, क्योंकि मैं तो 10 रुपया, $1 प्रति 10 रुपया कम में मिल गया, 95 मिल रहा है, लेकिन अभी मेरा 85 मिल गया, 90 में मिल गया। आप बहुत बड़े खुशी हो जाते हो। लेकिन बाद में क्या होता है पता है? जो आदमी आपको इडिट भेजा है, वो और एक इडिट, जब पास इडिट, वो कुछ समय के लिए आप उसको देख सकते हो, कुछ टाइम के लिए उसको आप देख सकते हो, उसके बाद ऑटोमेटिक आपका बैलेट में देखने के लिए नहीं मिलेगा, आपका पैसा चला गया, आपको ऐसे भी यूटिलिटी नहीं मिला। क्या करेंगे आप? अनजान पर्सन से आप तो लेन देन करते हो, किसको क्या बोल सकते हो उस टाइम में? सर मेरा को ये पैसा दिया नहीं, मेरे को, हाँ ये बहुत सारे आप बात कर सकते हो, मैं तो कुछ नहीं किया, मैं तो पैसा भिजवा दिया, मेरे को क्यों फंड नहीं दिया, ये सारी क्यों होता है? आप लालच में आते हो, सस्ते में खरीदे के नहीं आते हो, अनजान पर्सन से आप मार लेते हो, ये तो घटना आपके साथ होने वाला है। पहले आप जाने अनजान पर्सन से ले, अनजान पर्सन से मत ले, आपको जिसको जानते हो, आपका आसपास में है, हर दिन आप उसको देखते हो, हाँ उसी से साथ आप लेन देन करें, नहीं तो ये भी आपके साथ फ्यूचर में हो सकता है, आज नहीं तो कल होने वाला है। 100 में जो भी लालच में आते हैं लोग, उसके साथ भी आज नहीं कल ये घटना घटने वाला है, इसको भी नोटिस करिएगा, ये बात भी फ्यूचर में आ सकता है। देखिए साथियों, सिक्योरिटी बारे में हम तो पहले बोल चुके हैं, विपिन साहब बोल चुके हैं, सौरभ साहब बोल चुके हैं, सभी हमारे साथी ने बोल चुके हैं। लेकिन इम्प्लीमेंट अभी भी कोई आदमी किए, कोई आदमी नहीं किए, कोई आदमी वही ट्रस्ट वाला भी अभी पड़े हैं, सर स्क्रीन सर भेजता, सर मेरा फंड नहीं दिखाई दे रहा। अरे ये 3 महीना से है, आपको इसी बारे में बोला जाता है, आप दूसरे बैलेट बनाओ, ट्रस्ट बैलेट को छोड़ो, लेकिन आप इम्प्लीमेंट नहीं करते हो। इसका मतलब क्या? आप मिट्टी में बढ़ते हो, लेकिन आपका दिमाग कोई दूसरी जगह आता है, ये नहीं होना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो टाइम में आप बैठ रहे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको नोट लेकर बैठना पढ़ना पड़ेगा। ऐसे मत आप मार्केट में हो, कोई दूसरे काम हो, मीटिंग में उपस्थित हूँ, ऐसे नहीं होना चाहिए। स्वतंत्र डेडिकेशन के साथ आपका पूरी एक शांत मन से एक घर पर पूरी तरह से लॉकअप करके बैठना चाहिए, ऐसे मीटिंग में अटेंड नहीं किया जाता। इसका वैल्यू आपको अभी पता नहीं चल रहा है, बाद में पता चलेगा, खुद का साथ जब दुर्घटना घटेगा अभी उसी टाइम पता चलेगा, अभी नहीं पता चलेगा। देखिए साथियों, जिसका भी फंड गायब हुआ,
ये भी हमारा मनदीप सर अच्छी बात बोली थी। ये सारा दुनिया इसी बात पर भी फिर अटक जाएंगे। आज हमारा कोई माम ने बोला हमारा फोन गायब हो गया, कल भी और दूसरा कोई किसी का भी गायब ना, वो भी बोलेगा सर मेरा फोन भी गायब हो गया। ये सारा क्या होता ना चलता रहेगा, क्योंकि एक बार किसी की हम हेल्प कर देते हैं ना, ये सारी दुनिया ऐसे लगते है सर हम इसी तरह हमारा फोन गायब नहीं हुआ फिर भी हम बोल देंगे, हम थोड़ा रो पड़ेंगे लूटने के लिए, हम लोग को और कुछ मिल जाए एक्स्ट्रा। ये भी ये दुनिया में होता है। लेकिन देखिए साथियों, ये अच्छा चीज नहीं है। जो भी फोन गायब हुआ उसको पहले आप न्यू बैलेट क्रिएट कराओ, उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, वेरीफाई करेंगे। उसके बाद कुछ भी डिसीजन लिया जाएगा। कोई भी टेंशन नहीं, कोई बड़ा फोन नहीं है, कोई भी एक आदमी भी दे सकता है, कोई टेंशन नहीं, कोई बड़ा फोन नहीं, मिल जाएगा अभी भी। लेकिन इतना सोचिए कि ये हर टाइम सभी की साथ होगा, सभी को ऐसे दिया जाए, बिल्कुल भी नहीं। वन टोकन किसको भी देना ही नहीं। जो नहीं सीखता है उसको ऐसे ही पनिशमेंट मिलना चाहिए। जो डेडिकेशन के साथ मीटिंग में नहीं सीखता है इसको ऐसे ही पनिशमेंट होना चाहिए। 3-4 महीना से में क्या हम लोग इधर क्यों इतना टाइम वेस्ट कर रहे थे, इसका वैल्यू क्या है? आप क्या दे रहे हो? किसी भी एक टोकन भी किसी को देना ही नहीं। क्यों? जो गलती करेगा। हाँ, अरे भाई आज आप भीख मांग रहे हो, भीख देने से क्या आप चेंज हो जाएंगे? नहीं। हमेशा आपका आदत तो ऐसी में रहेगा। आप हमेशा आज भीख मारो फिर कल भी भीख मांगेंगे। आप देखकर सारी दुनिया भी ऐसे तरह भीख मांगेंगे। फिर क्या होगा? सारी दुनिया इसी भिखारी का दुनिया बन जाएगा। नहीं, भीख मांगने वाला को भी अच्छे रास्ता दिखाओ। जो सारा दुनिया हर दिन जिंदगी भर ऐसे ही रास्ता दिखाओ, वो भीख न मांगने के लिए कभी कोशिश मत करे। उसको इनकम करने के लिए उनको सही रास्ता दिखाओ। पहले देखो किसको दान किया जाता है, किसके दान देने की योग्य है, उसको पहले देखो। किसी आदमी को हम दान लेना चाहिए उसको पहले देखो। अरे हम हर दिन तो आते हैं, कुछ ना कुछ तो दान पुण्य सभी करते हैं। लेकिन पहले देखो ये जो आदमी भीख मांग रहा है, क्या ये सच में इसका भीख मांगने का योग्यता है कि नहीं? क्या इसको हम ऐसे दिशा निर्देश कर सकते हैं? ये पूरी तरह से ई लाइन से हटकर कोई अच्छे और हर दिन इनकम करने के लिए आपको रास्ता रास्ता दिखा सकते हैं। कभी भी भीख मांगने के लिए जो भी आते हैं, जो भी हम छोटी सी हो आपका खुद की जो हमारा सक्षम हो उसी हिसाब से हम दान करते हैं। लेकिन उसी टाइम हम बिल्कुल ही भूल जाते हैं उसको हम सही रास्ता दिखाएं। मैं तो पहले बोलता हूँ भाई आपका दोनों पैर है, हाथ है, सब दो पाँव है, सब कुछ है। आप तो इस जमाने में बहुत बड़ी हस्ती हो, आप क्यों भीख मांग रहे हो? आप एक दिन में काम करेंगे तो आपको हाथ पर तो सब भगवान दे रखा है, आप ये काम क्यों करते हो? खुद कोशिश करें। आपका जो भगवान ने आपको जो पास दे रखा है उसकी यूटिलाइज करें। आप सही रास्ता दिखाओ। एक बार आपके पास जो भी आ गया भीख दे गया तो नहीं, इसी बार थोड़ा उसको समझाओ भाई क्यों भी ऐसे काम कर रहा हो? आपका पास सब कुछ है, आप ऐसे क्यों करते हो? हर दिन
एक दिन होना क्यों, आज नहीं तो कल समझ में आएगा उसी आदमी को। आज जो हम टीआईपी देने के लिए वादा कर रहे हैं, उससे से पहले उसको समझाओ भाई। ये जो हाँ आज हम क्या करेंगे, हाँ हेल्प कर देंगे, फिर क्या होगा ना, उसी जो बंदा को हेल्प किए वो सही रास्ते में नहीं आएगा, कभी भी नहीं। ये आदत हमेशा रहेगा, इसलिए उनको सही रास्ता देखने के लिए कोशिश करें। और देखिए, जिसका भी फोन गायब हुआ और न्यू बैलेट क्रिएट किए और न्यू बैलेट खुद बनाए, कोई दूसरे के माध्यम से नहीं। आप नहीं सीखे, यूट्यूब वीडियो पड़ा है, इसको उठाइए, एक बार नहीं, 5 बार नहीं, 10 बार, 1-2 दिन देखिए, उसके बाद खुद आप बनाए। उसके बाद जो एड्रेस आएगा उसको आप हम जब डिसीजन लेंगे आपको भेज देना, आपको मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं, कोई बड़ी फोन नहीं है। उसके बाद देखिए साथियों, ये सारी चीज आज नहीं तो कल होता रहता है। हमारा मंदिर साहब जो बोला, ये जो आदत हम जो आज जो कर रहे हैं, दूसरे को हेल्प कर रहे हैं, ये सारी दुनिया भी एक दिन आएगा, सर मेरा फोन चला गया, मेरा फोन चला गया, हम तो सभी को नहीं दे सकते ना। हम इधर बच सकते हैं ओनली। इसके बाद किसी को भी 1 टोकन कभी भी किसी को कोई भी पर्सन नहीं देना। खुद इनकम करिए, खुद सीखे, खुद आपका फंड को सेव करे। किसी का भी कहाँ भी चला गया, इस मंच में कभी भी बोलना नहीं है। क्यों? आप डेडिकेशन नहीं रहते हो, आप सीरियस लेना नहीं जानते हो, सीखने के लिए कोशिश नहीं करते हो। कितना दिन ऐसे चलेगा? कितना दिन इसी बात का बार बार उसी बात पर हम चर्चा करते रहेंगे? ये बात नहीं होना चाहिए, अच्छी बात नहीं है। क्यों आप दूसरे पर निर्भर करते हो? खुद सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, सेल्फ एक्टिविटी होना चाहिए, सब कुछ आप एक्टिविटी करना चाहिए। कोई भी दूसरे आदमी के साथ, ये दुनिया ये ऐसे ही है। आप मालिकाना हो, आपका मालिकाना को पावर को कोई दूसरे को आप क्यों देते हो? आपका बैलेट में आप खुद मालिक हो, लेकिन हम क्या करते हैं, मालिकाना कोई दूसरे हाथ में टेक देते हैं। ये तो होने वाला है। ओके, थैंक यू साथियों। हमारे विपिन सर जो बोले, इसी पर आप वीडियो में जाकर देखिएगा और इसको दोबारा 3 बार देखिएगा, उसके बाद इम्प्लीमेंट कीजिएगा, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी आप लोग पता नहीं, लेकिन बाहर दुनिया को पता लग चुका है टीएफटी का वैल्यू क्या होने वाला है। इसीलिए आज से आप सावधान हो जाइए, आपका फंड को आप सुरक्षित रखने के लिए कोशिश करें और कोई भी गलत एक्टिविटी मत करें प्लीज। देखिए साथियों, जो टीएफटी मैंने कल बोला था, कल क्या बोला था, और भी चांस मिल सकता है। मिला है कि नहीं आज आप सभी को? हेलो हेलो। सर प्रॉपर है, सर प्रॉपर है, वेलकम हाँ सर। जी जी, आप पूरी जी, थैंक यू, Yes, आप yes. पूरी जी तरह से सर, अलर्ट है। I got another अच्छी चांस है। light. अच्छा चांस अच्छा मिला है सर, चांस मिला है, चांस मिला है। जी, मैंने कल भी बोला था, कल भी बहुत सारे आदमी तो एनालाइज किए थे, हाँ ये तारा मिलेगा नहीं, ये तो चला गया, ऊपर चला जाएगा। मैंने कल भी बोला था मिलेगा जरूर, मिल रहा। फायदा कौन उठा रहा है? कौन फायदा उठा रहा है? लेकिन ये समय, ये जो टाइम है ना, एक दिन हाथ से निकल जाएगा, ये जरूर आप याद रखिएगा। बार बार मौका नहीं मिलता जिंदगी में कभी। आप जिंदगी अब देख लीजिए, जो भी आपका जिंदगी में एक बार लाइफ चेंज करने के लिए एक अपॉर्चुनिटी आता है, आप उसको मिस कर जाते हैं कभी कभी। होता है कि नहीं? सभी का जिंदगी में होता है, बार बार अपॉर्चुनिटी आता है, लेकिन हम सही से वो अपॉर्चुनिटी को क्या करते हैं, हाथ में नहीं ले पाते हैं, मिस कर जाते हैं। इसीलिए हमारा जीवन
हमारा जिंदगी सक्सेसफुल नहीं हो पाता। इसीलिए ये जो अपॉर्चुनिटी आप सभी को मिल रहा है, ये हर दिन ही रहने वाला नहीं है। कोशिश करें जितना हो सके, ये जो अपॉर्चुनिटी को मिस मत करें। आज देखिए आपका सिस्टम ने भी उसी जो बैलेट में जो वन मैं भी दिखाऊंगा लाइव शेयर करके आपको सभी को। उसी से पहले मैं बात करता हूँ, एक क्वेश्चन आया था तो मार्केट के बारे में, जो स्मॉल मार्केट के बारे में, जो हमारा कोई भी साथी क्वेश्चन आया था कि नहीं मनदीप सर, आप बोल रहे थे? हेलो मनदीप सर नहीं है क्या मीटिंग में? क्या सो गया क्या? जी सर। ना सर ऑफिस जी में? अभी हाँ, वो जी शायद अपने ड्यूटी जॉब गए पे होंगे होंगे। सर। ऑफिस में होंगे सर, ऑफिस में। जी 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 जी, ठीक है ठीक, कोई बात नहीं, ऑफिस में है। इसमें तो अभी नहीं सब होगा, लगे मीटिंग हुए में हैं अभी थोड़ी है। मीटिंग में है जगह सर, पर मीटिंग लगे में। हुए हैं, कोशिश कर हाँ रहे हैं काल से। अच्छा, देखिए साथियों, इसी तरह बीच बीच में होना चाहिए। एनी टाइम लाइफ को पूरी तरह से एंजॉय करना चाहिए। ये जो इतना वैल्यूबल लाइफ है ना, इसको आप पूरी तरह से आपका माइंड में प्रेशर लाएंगे, माइंड में पूरी तरह से आपका जिंदगी को पूरे सीरियस ले लेंगे ना, ये मजा नहीं आएगा। इस जिंदगी का कोई वैल्यू नहीं है। इसको पूरे से एंजॉय के साथ जीना चाहिए। देखिएगा साथियों, जो अभी हमारा मार्केट कैप की बात करते हैं, जो क्वेश्चन एक आया था, अच्छी तरह से मेरे को याद नहीं आया। ओके, इसीलिए मैंने मंदिर सर को बोल रहे थे, जो मैंने पूछे थे सर ये कौन सा मार्केट में है क्या है, उसी बारे में मैं तो पहले भी बोला था, अभी भी मैं बोल रहा हूँ। देखिएगा साथियों, ये क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री में 3 टाइप का मार्केट कैप होता है। जैसे आपका जिंदगी में, आपका जीवन में, जैसे आपका उम्र जैसे जैसे ज्यादा हो जाता है, आपका जैसे छोटा अवस्था में, बचपन अवस्था में, हाँ, हाँ, किशोर अवस्था में, वृद्धावस्था में, इसका भी एक स्तर होता है। हाँ, बाल्यावस्था का होता है, किशोर अवस्था होता है, क्या वृद्धावस्था होता है। हर जिंदगी के लिए भी होता है, और हर सिस्टम के लिए भी होता है, हर करेंसी के लिए भी होता है। आपका ये क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री में सभी करेंसी के लिए भी ऐसा ही होता है। सभी का भी, सभी भी जन्म होते हैं, पैदा होते हैं, सभी सभी भी एक दिन भी आते हैं, एक दिन भी चला जाते हैं। हम जिंदगी में ऐसी तरह हमारा साथ होता रहता है। ये क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री में इस तरह भी होता है। इसमें भी ये जो क्रिप्टो करेंसी आप देख पा रहे हो, हर क्रिप्टो करेंसी, इसमें भी जो मार्केट के हिसाब से वो रन करते हैं। कोई भी मार्केट कैप जिसका ज्यादा है, वो क्या कहते हैं, दुनिया में तो राज करता है। आप देखे होंगे बिटकॉइन सबसे ज्यादा 65% मार्केट को कवर कर रखा है। एकला करेंसी 100 से 65% वो मार्केट को कवर कर रखा है, और सारी करेंसी मिलकर और जो 35% वो ने मार्केट कैप को लिया। देखिए साथियों, वो पहला करेंसी है, उनके बारे में तो तुलना करना किसी की बस में नहीं है, क्योंकि ये मदर होता है। मदर के साथ किसी को भी तुलना नहीं कर सकते, तो इसको देखकर सब आता है। इसीलिए इस मार्केट कैप में 3 टाइप का मार्केट कैप होता है। एक होता है स्मॉल मार्केट कैप, 2 में होता है मिड मार्केट कैप, 3 में होता है लार्ज मार्केट कैप। स्मॉल मार्केट कैप में आप लोग कैसे पहचानेंगे ये करेंसी स्मॉल मार्केट कैप पर है कि नहीं? आप देखते हो, मैं चलता हूँ स्क्रीन शेयर माध्यम से, स्क्रीन शेयर हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। होता नहीं क्या? हाँ, हो गया, ठीक है। देखिए साथियों, हम अभी चलते हैं
ओपन हो रहा है सर प्रॉपर है सर। जी। इधर आप देख सकते हो मार्केट कैप वॉल्यूम। हाँ, मैं पेन ले लेता हूँ, इधर थोड़ा बात करके तभी चलते हैं। आज का एक्टिविटी देखते हैं। थोड़ा थोड़ा मैं पेन ले लेता हूँ, उसके बाद हाँ जी। ये जो मीटिंग में नहीं आते ना, इन लोग को फ्यूचर में बहुत सारे पछताने वाले हैं। हाँ, ये क्या हुआ, मैं कहाँ पर था? हाँ जी, ओके। आप देख पा रहे हो ये जो मैंने ओपन की साइट, ये सारी चीज आपके सामने बेटी सी। इसके ऊपर देख लीजिए इसका मार्केट कैप, इसका वॉल्यूम। एथेरियम, उसका देखिए मार्केट कैप, उसका वॉल्यूम 24। ये सारे बीएनबी एडीटी सब, इनका सभी का मार्केट कैप होता है। ओके, सभी का मार्केट कैप होता है। इधर आप देख लीजिए मार्केट कैप एंड वॉल्यूम। आप जो देख पा रहे हो, आप जिस टाइम आप किसी क्रिप्टो करेंसी उठाते हो, जिस भी क्रिप्टो करेंसी में 100 मिलियन से कम है, 100 मिलियन से कम है, उसको आप स्मॉल मार्केट कैप बोल सकते हो। कारण क्या होता है, इसमें जो पहले जो क्रिप्टो करेंसी आते हैं इसी श्रेणी में होते हैं, क्योंकि पहले स्टेज में आते हैं। कोई भी आईसीओ माध्यम से आता है, कोई भी आईडीओ माध्यम से आता है, कोई भी आईओ माध्यम से आते हैं। कोई भी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज माध्यम से ऑफर करते हैं, कम्युनिटी बेस में आते हैं। कोई भी सेंट्रलाइज एक्सचेंज में डायरेक्ट आ जाते हैं, उसी माध्यम से आते हैं। कोई भी आपको ये एयरड्रॉप आपका वैलेट में दिया जाता है, उसी माध्यम से आता है। इसी तरह से 3-4 प्रोग्रेस से ये क्रिप्टो करेंसी माध्यम से दुनिया में आते हैं। तो पहले आते हैं उसी टाइम, क्या आप बिलीव करते हो? क्या नहीं बिलीव करते? उसी टाइम आप किसी भी क्रिप्टो करेंसी ऊपर बिलीव नहीं कर सकते हो, क्योंकि उनका फ्यूचर में आप पता नहीं है, उसका परफॉर्मेंस आपको पता नहीं है, इसका ऑनर बारे में पता नहीं है, इसका फंडामेंटल एनालाइज, सेंटिमेंटल एनालाइज, ये किस बजट पर काम कर रहा है, क्या है नहीं है, क्या होगा, इसी बारे में पता नहीं है। और ये जो श्रेणी में पहले स्टेज में आता है ना, वेरी वेरी रिस्कफुल भी होता है। क्यों रिस्कफुल होता है? उसी पर हम ज्यादा कुछ जानकारी नहीं रखते हैं। कुछ उसी करेंसी किस एम को लेकर आया, क्या ये फ्यूचर बना सकता है, इसी बारे में जानकारी नहीं होता है। इसीलिए हम हमेशा रिस्क में आ जाते हैं इसी श्रेणी में, हर क्रिप्टो करेंसी। लेकिन आपका एनालाइज और आपका एनालाइज के माध्यम से आप पहचान सकते हो इसमें मार्केट में कुछ खास कुछ देखा नहीं देगा इसी टाइम में। ये पहले कम्युनिटी के अंदर आता है, कम्युनिटी के अंदर ये बिहेव करता है, कम्युनिटी के साथ ये लालन पालन होते हैं कम्युनिटी के अंदर में। जब इस श्रेणी में आते हैं जो क्रिप्टो करेंसी, ये बहुत बड़ी रिस्क होता है। इसलिए इसी टाइम रिस्क तो होता है,
लेकिन इसी टाइम में जो अच्छी करेंसी को पहचान लेते हैं ना, जो आदमी जो क्रिप्टो लवर हो, एक्सपर्ट हो, कोई भी हो, जिनको क्रिप्टो करेंसी बारे में पता है, थोड़ा एनालाइज करते हैं, वो उसमें डिस्क टाइम वो पूरी तरह से एफर्ट लगा देते हैं। क्योंकि जो स्मॉल मार्केट कैप में होता है 100 मिलियन से कम में होता है, इसमें तो रिस्क ज्यादा होता है। लेकिन आपका एनालाइज के माध्यम से आप किसी भी क्रिप्टो करेंसी में आप इसको ढूंढ लिया ना, पूरी तरह से वेरीफाई, पूरी तरह से सेफ, पूरी तरह से जेन्युइन टोकन आपको मिल गया ना, एक भी टोकन आपका जिंदगी को लाइफ पूरी तरह से चेंज कर सकता है। क्योंकि 100 से 99% इस मार्केट में स्कैम होता है। एनालाइज करना अनिवार्य है। इसी टाइम में जो रिस्क लेता है, सही एनालाइज करने के बाद छोटी सी अमाउंट हो सकता है, 10,000, 5,000, 1,000, कुछ भी छोटी सी अमाउंट आपका लाइफ को पूरी तरह से चेंज कर सकता है। क्योंकि आपको अच्छी क्वांटिटी से मिल जाता है, छोटी सी अमाउंट से बहुत सारे एसेट मिल जाता है। जो जिसका पास ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी होता है, एसेट होता है, फ्यूचर में वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिटेबल होता है। आप देखे होंगे आज जिसका पास एक भी एथेरियम है, एक भी बीएनबी है, कितना वॉल्यूम है, कितना उनको 1 लाख। आप देख लीजिए बीएनबी अभी 1 लाख ऊपर ये रन कर रहा है, एक बीएनबी का वैल्यू। आपके पास कितना क्वांटिटी, उसी टाइम आपको मालूम पड़ेगा भाई हम आज इतना टीएफटी हमारे पास है, लेकिन फ्यूचर में देखे तो हमारा 5-5-10 पड़ा है। उसी दिन मालूम पड़ेगा कि हम लाखों का लिए थे, लेकिन हम संभाल नहीं पाए, सारी बीच बाज के खा गए। अभी भी जो भी पड़ा है उसको संभाल कर रखते हैं। उसी दिन आप सभी को मालूम पड़ेगा ये क्वांटिटी का, ये जो स्मॉल मार्केट कैप का वैल्यू। आज नहीं, हो सकता है 1 साल, 2 साल, 3 साल, जरूर मैं पक्के बात बोलता हूँ 5 साल के बाद ये भी आज का बात भी याद आएगा। उसके बाद चलते हैं, ये जो क्रिप्टो करेंसी मैं दिखा रहा हूँ, ये तो मार्केट का आप इधर देख लीजिए 800 बिलियन का मार्केट का आप इधर देख लीजिए। मैं सब बैक हो गया क्या? स्क्रीन सर अवेलेबल है सर? यस सर, प्रॉपर है सर, क्लियर है। ओके ओके, ठीक है ठीक है, चलता हूँ मार्केट कॉइन पर। ओके, देखिएगा साथियों, ये बीटीसी मैंने ओपन की, इधर आप देख सकते हो ऑल टाइम मार्केट कैप। अभी हमारा टोटल मार्केट कैप क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री में कितना है? 4.18 ट्रिलियन, 4 ट्रिलियन प्लस। उसमें ये जो बीटीसी इसको बोलता है मदर कॉइन, ये अकेला ही आधा से ज्यादा ये कवर कर चुका है, अख्तियार कर चुका है, अधिकार कर चुका है ये मार्केट को, क्योंकि मदर करेंसी है। इसको सारी फॉलो अप करके आते हैं और आईबीबी और कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ आए। ये
वो पुराना टेक्नोलॉजी है। ओके, इधर देखिए 1 लाख आधा से ज्यादा ये मार्केट कैप कवर कर रखा है, लेकिन आप इधर देख सकते हो मार्केट कैप इधर भी लिखा है। ओके, ये होता क्या ना, ऑल टाइम मार्केट कैप ये होता है, ये होता है ऑल टाइम मार्केट। ये कब हाइट क्रिएट की, जो हाईएस्ट मार्केट चला गया उसी हिसाब से ये दिखाता है। लेकिन जो रिसेंटली जो अभी जो चल रहा है इधर आप देख सकते हो। ओके, थोड़ी सी कम है, थोड़ी सी 0.25 नहीं 2.51 ट्रिलियन से ये हो गया कहता 2.24 ट्रिलियन, 5.51 ट्रिलियन से 0.24, थोड़ी सी कम है। ओके, ये 1 लाख मार्केट का कवर, ये ट्रिलियन में जा चुका है, मतलब ये लार्ज मार्केट कैप को जा चुके हैं। किसी भी क्रिप्टो करेंसी में आप जो 1 बिलियन से ज्यादा उसको आप लार्ज मार्केट कैप बोल सकते हो। 1 बिलियन ओके से ज्यादा इसको लार्ज मार्केट कैप बोल सकते हो। अभी ये 1 बिलियन से क्रॉस कर ये ट्रिलियन में आ चुके हैं। पूरी तरह से बड़ी मार्केट कैप, लार्ज मार्केट कैप इसको बोलते हैं, लार्ज मार्केट कैप। ये जो लार्ज मार्केट कैप में जो क्रिप्टो करेंसी आ जाता है, पूरी दुनिया में वो बिलीव पैदा कर देते हैं, मजबूर पैदा कर देते हैं, सभी का पॉपुलर बन जाते हैं। कोई भी आते हर दिन पीबीएस में ट्रेड करने के लिए सभी ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि वो सभी का दिल जीतता है। मार्केट में खुद का वैल्यू को बढ़ाया है, कल भी मैंने बोला था, ये खुद का वैल्यू को खुद बढ़ाया है, इसीलिए ये सारा दुनिया उसको फॉलोअप करते हैं। आप आपका वैल्यू को बढ़ाइए ना, आप सभी ने आपका खुद का वैल्यू को बढ़ाइए ना, आपका सब भी फॉलोअप करेंगे, आप भी अच्छे लेवल पर जा सकते हो। ओके, इसीलिए इनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा, इसलिए ये मार्केट बना रहे, ये ट्रेड में है अभी। और इस श्रेणी में जो मार्केट कैप में जो भी क्रिप्टो करेंसी आते हैं ना, ये बहुत उसका जो वैल्यू है ना पूरी स्पीड से बढ़ता है, लेकिन टाइम तो लगता है, लेकिन बढ़ता है जरूर। और इसी श्रेणी में जो मार्केट कैप होता है, पहले याद रखिए 1 बिलियन से अधिक होना चाहिए। ओके, लार्ज मार्केट कैप में पहुंचने के लिए जो आप अभी कोई भी लार्ज मार्केट, आप भी आपका जिंदगी में अभी भी हमारा बहुत साथी है लार्ज मार्केट कैप आ चुके हैं, वो वृद्ध हो चुके हैं, उनका मैच्योरिटी, उनका जो ब्रेन, उनका कहने का शैली, उनका नॉलेज के साथ क्या छोटा बच्चा हो सकता है? क्या नहीं हो सकता। हम सीखते हैं, बड़े से सीखते हैं, क्योंकि हम जानते हैं उनका नॉलेज हमारे से बहुत ज्यादा है। हम हमेशा सीखने के लिए कोशिश करते हैं उनके साथ। इसीलिए आपका जिंदगी में जैसे ही होता है, ये मार्केट में ऐसे ही होता है। इसीलिए आपका जो टीएफ है ना, ये अभी छोटा बच्चा है, अभी स्मॉल मार्केट के ऊपर है, इसीलिए आप बिलीव नहीं करते हो, आप डाउट में होते हो, रिक्स ही है, पैसा कहाँ। बहुत सारे बंदे बोल रहे हैं ना, ये भाई 0 में आ जाएगा, 0 हो जाएगा, कोई बोल रहा है ये इसका तो कोई वैल्यू नहीं है। क्यों बिलीव नहीं करते? स्मॉल मार्केट कैप है ना, उनका फ्यूचर पता नहीं, ढूंढते नहीं,
लेकिन हम लोग क्या किया ना, उनको पहले उनका फ्यूचर दिखाया, उसका अंतर्निहित शक्ति को हम सारी दुनिया में रखे। किसी लिए ये जो स्मॉल मार्केट कैप में जो टोकन को कोई भी बिलीव नहीं करता, हम बिलीव पैदा करने के लिए हमारा साथियों ने कोशिश की। ये सब कुछ होता है ये मार्केट में। इसीलिए आज ये टिप्ट का टोकन को आप देख पा रहे हो, ये कभी कभी हाथ पैर हिला देता है, कहाँ पर चला जाता है। जब ये पूरी तरह से चलना सीखेगा ना, और जो आपका जो ट्रेजर फंड का अंदर में जो हीरो का पार्ट निभाएगा ना, उसी दिन मजा आएगा जरूर। जो आदमी हेलो हेलो यस सर, प्रॉपर है सर। ऑडिबल है वेलकम ना? वेलकम सर, जी जी। वेलकम सर। जो आदमी अभी इसको डाउट कर रहा है, इतना देखने के बाद भी, इतना इसी बारे में पति छवि सभी के सामने आने के बाद भी, फिर भी क्या करते हैं, हम इस दुनिया में बिलीव नहीं करते, फिर पैदा सृष्टि करते हैं। ओके, फिर पैदा सृष्टि करते हैं। क्या ये क्या अच्छा कब बढ़ेगा, ये भी क्वेश्चन आता है। कब सर जाएगा ये ऊपर, कब इसका ब्लॉकचेन आएगा, इसको लेना चाहिए क्या, $2 $3? अरे आपका मर्जी, आपका कैपेसिटी क्या, हम लोग क्या पता है। अरे बिलीव करो तो पूरी तरह से बिलीव करो। जो बिलीव नहीं करते हैं ना, वो डाउट में होते हैं, वो छोटी सी राशि लगाते हैं हमेशा। छोटी सी राशि। जो पूरी तरह से बिलीव करता है कोई भी सिस्टम हो, किसी भी क्षेत्र में, पूरी तरह से वो क्या करता है ना, पूरी तरह अच्छी से राशि इन्वेस्टमेंट करता है। उनको पता है इसमें लाइफ बन सकता है, उनको पता है इसका फ्यूचर क्या है, उनको पता है इसका रोड मैप क्या है, उसको पता है इसका ब्लूप्रिंट क्या है, क्या करने वाला है। इसीलिए तो ये देखिए, अभी ट्रांजेक्शन देखाऊंगा, अभी कितना कितना ये सारे आदमी बाय कर रहे हैं। लेकिन हम सोचते छोटा, हमारा जिस तरह से सोच छोटा होगा, इसी तरह से हम लोग को मिलेगा। आपका सोच को बड़ा करिए, आपको देखने के लिए मिलेगा। देखो भाई, अभी देखो सारी बाइंग चल रहा है, छोटी छोटी अमाउंट बाइंग चल रहा है, देख लीजिए। ये बेवकूफ बंदा अभी मार्केट में जा रहा है, 11 मिनट पहले से ये $480 ये सेल कर दिया। इनको पता नहीं है अभी मार्केट ऊपर जाएगा, इनको पता नहीं है, ये कुछ मालूम नहीं है, ये सेल कर पड़ा, $460 ले गया। ये मार्केट अभी ऊपर जाएगा, इसको पता नहीं है, लगता है वो भी नीचे जाएगा। ओके, इधर देखिए, मैंने भी आज $600 को बाय की थी, 6 समथिंग डॉलर मैंने देखा, 6 समथिंग डॉलर। इधर भी आप देख, इधर भी देख लीजिए, 27 मिनट पहले ये कोई बंदा $470 सेल किया था। सारी बाइंग ज्यादा से ज्यादा बाइंग हो रहा है। ओके, छोटे छोटे अमाउंट बाइंग हो रहा है, अरे बड़े अमाउंट बीच बीच में बाइंग हो रहा है। खुद का कैपेसिटी हिसाब से लोग बाय कर, बाइंग ज्यादा है। ओके, बाइंग ज्यादा है। आप इधर भी देख सकते हो, सारी $100 देखे, $1123 ये सिस्टम ने की 1 घंटा पहले। ये जो देख पा रहा ना अभी, ये सिस्टम ने की 7 ऑन FC बैलेट। ओके, $1123। मैंने बोला था ना कल, बीच बीच में सिस्टम पहले जैसे कर रहा था ऐसे नहीं करेगा, ये बढ़ती क्रम में ये करेगा। जब डाउन आ रहा था, डाउन क्रम में ये कर रहा था, अभी ये थोड़ी थोड़ी सी ये बढ़ती क्रम में करेगा, थोड़ी सी और टाइम लेगा,
इसलिए मौका हर दिन भी नहीं मिलेगा। आप सभी को अच्छी क्वांटिटी में बाइंग हो रहा है, देख लीजिए साथियों, देख लीजिए। ये बाइंग मैंने की थी $6 1 घंटा पहले से मैंने की थी। इधर देख लीजिए, ये सारी बाइंग चल रहा है। क्यों की थी आप देख लीजिए। इधर मैंने बाइंग की थी, इधर इसी पोजीशन पर बाइंग की थी। ओके, इधर देख लीजिए मार्केट, इधर आ गया, इधर मैंने बाइंग की थी। उस टाइम भी कुछ नहीं था, इधर भी मैंने देखा, इधर देखा, बाइंग कर लिया। अभी देखिए प्रॉफिट में चल रहा है, प्रॉफिट में चल रहा है कि नहीं। इसीलिए आप थोड़ा अच्छे सोचे, दिमाग लगाए और जानकारी ले। कल मैंने $1000 प्रॉफिट की थी, आज सुबह उसी क्वांटिटी में $400 निकाल ली और जितने टोकन मैंने की थी उतने टोकन से ज्यादा ले ली। 50,000 ज्यादा मेरा टोकन निकाल लिया, बना लिया। ये मौका बार बार नहीं आता। फिर बाय कर लिया $600 में। अरे ये जो चीज है ना, एक बार सीख लीजिए। आप किसी के पास हाथ फैलाने के लिए कभी भी नहीं आएगा ये समय। बड़ी चीज है। 1 घंटा में देखिए बाइंग सिग्नल आ चुका है। ओके, आप इधर भी जाइए नीचे, 30 मिनट में देख लिया। इधर आप देख लीजिए 1 आवर का अंदर, ये भी देखिए 1 आवर का अंदर ये भी बाइंग स्टार्ट हो चुका है। बाइंग स्टार्ट हो चुका है। जो एंट्री करना है तो अभी भी टाइम है, कर लो भाई। इधर भी पूरी तरह से ये माइनस, ये जो आप देख पा रहे हो, ये यहाँ तक आएगा जरूर। 100% टाइम लगेगा जरूर, लेकिन आएगा जरूर, प्रॉफिट देगा 100% जरूर। ओके, इसीलिए आप सभी इसको पहले से ध्यान दीजिए। ओके, इसको 1 घंटा में बाई सिग्नल आ चुके हैं। 4 आवर्स में देखते हैं। 4 आवर्स में देखिए, ये आहिस्ता आहिस्ता ये कैंडल भी, ये जो कैंडल है ना, जो रेड देख रहे हो, ये पूरी तरह से क्या होगा, ग्रीन हो जाएगा। देखा ना, अभी ट्रेडिंग एरिया 1.6 से ये नीचे नहीं जाएगा, अभी कभी भी नहीं जाएगा ट्रेडिंग एरिया। ओके, हाँ, सिस्टम जाएगा तो जा सकता है, क्योंकि सिस्टम मार्केट में सप्लाई दे रहा है। ओके, लेकिन स्टेबल करेगा तो ये नीचे से मार्केट ऊपर कभी भी ना, नीचे से कभी भी नहीं जाएगा। ये सिग्नल बताता है। ओके, इधर 4 घंटा का हम देखा, 2 घंटा के देखते हैं। 2 घंटे में क्या सिग्नल दे रहा है 2 घंटा में। हाँ, ये इधर डबल पैटर्न बनाने के लिए कोशिश कर रहा है 2 घंटे के अंदर। इधर ये डबल पैटर्न बनाता है, बना के ये जाएगा जरूर। ओके, इधर भी आप देख सकते हो, इधर भी देख सकते हो। ये पूरी तरह से ये बाइंग पोजीशन पर आ रहा है, आहिस्ता आहिस्ता ये पूरी तरह से फिर और एक छलांग लगाएगा, और एक छलांग लगाएगा जरूर। इसीलिए ये जो मौका मिल रहा है इसको बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अच्छी तरह से बाइंग हो रहा है, आप देख लीजिए, अच्छी तरह से बाइंग हो रहा है। देखिए, अच्छी तरह से बाइंग हो रहा है। ये बेवकूफ बंदा कौन है, 3000 टोकन सेल कर रहा है। $5 ले क्या करेगा वो, क्या ये जमाना में इतना सारी 3000। इधर भी देखे 3000। ये लोग कुछ यस पता नहीं होते क्या, मिट्टी में जॉइन नहीं करते क्या। ओके, थैंक यू साथियों।
आज हम चलते हैं थोड़ा एक्टिविटी पर हम देखते हैं। टाइम ज्यादा हो गया क्या भाई? नहीं सर, नहीं, बिल्कुल कंटिन्यू करें आप, कोई टाइम ज्यादा नहीं नहीं हुआ सर, है। नहीं सर। स्मार्ट कंटेंट एड्रेस कॉपी कर लिए। मैंने कल बोला सर आपकी आवाज नहीं आ रही अमूल्य सर, आपकी आवाज बिल्कुल बंद हो गई है सर। स्क्रीन भी शेयर नहीं हो पा रही दोबारा से, मतलब कंटिन्यू नहीं हो रही। अमूल्य सर एक बार लीव होके जरा ज्वाइन ज्वाइन करें दोबारा। दोस्तों इतनी ब्रीफ के अंदर, इतनी बारीकी के अंदर अगर हमें अमूल्य सर गाइड करते हैं तो हमें समझना चाहिए कि इसकी बहुत ही इम्पोर्टेंस है हमारे टीजीएफटी की। कितने बायर हैं, कितने सेलर हैं, हर चीज के बारे में अमूल्य सर हमें डिटेल में बता रहे हैं दोस्तों। जी अमूल्य सर। जी। स्क्रीन शेयर ऑडिबल सही है? जी जी ऑडिबल है यस सर, सर, ऑडिबल है। प्रॉपर है। हाँ, और एक बार भी छोड़ दिया मैंने। लार्ज मार्केट बने में, स्मॉल मार्केट, मीडियम मार्केट के बारे में भी बोलना छोड़ दिया। जो इतना ही सोचे, जो 100 मिलियन से 1 बिलियन तक, इसको मिड मार्केट का बोलते हैं। ये थोड़ी सी ट्रस्टेड होते, मिड के श्रेणी में होते हैं। इसमें जो मार्केट में क्या होता है ना, बिलीव थोड़ा, अभी जैसे आप देख पा रहे हो, ज्यादा बिलीव किसका अभी बन गया? बीएनबी का। बीएनबी का साथ जो बिलीव था $100-200 के अंदर, तो अभी क्या हुआ? इसका पूरी तरह से मिडिल मार्केट का में उभर गया। उसका मार्केट कैप बढ़ गया, उसका बिलीव सारा दुनिया जीत लिया। इसलिए ये भी मिड मार्केट कैप से चल रहा था। ये थोड़ी सी डाउट में थे सभी। यहाँ अभी पूरी तरह से क्या ट्रस्टेड बन गया। यहाँ ये फ्यूचर में कुछ कर सकता है, इसी तरह हम बोल सकते हैं। और बहुत सारी मार्केट कैप में, मिड मार्केट कैप में बहुत सारी करेंसी है, लार्ज मार्केट कैप में बहुत सारी करेंसी है, और स्मॉल मार्केट कैप में बहुत सारी करेंसी है। चलते हम थोड़ा देखते हैं। इसको ट्रैक करने के लिए जा रहे हैं हम ट्रेजर एनएफटी टीएफटी टोकन को। इधर भी आप होल्डर देख सकते हो, 12 लाख। कोई कोई किधर से उठा के दिखा रहे 13 लाख इसका, कोई अगर ये रिसेंटली रहता है। ओके, ये होल्डर पर क्लिक करें आप। क्लिक करने के बाद सारे होल्डर आपको देखा जाएगा। आपका मार्केट का एड्रेस भी देखा जाएगा, कौन सा मार्केट में आप बीच तो सेल करते, सब कुछ आपके सामने में। ये 16% से देखिए, जो 17% था, ये पूरी तरह से 16% आने के लिए कोशिश कर रहा है। ओके, जो सेकेंड नंबर बैलेट, इसी बैलेट से 7C बैलेट से हम क्लिक करते हैं। ये जो कम हुआ, ये किस बैलेट को गया, किस बैलेट को गया, क्यों गया? 7 घंटा पहले से आप देख सकते हो, 29 घंटा पहले से 1 करोड़ स्टार्ट हुआ था। 1 करोड़ टीएफटी ट्रांसफर हुआ था इसमें। उसके बाद 7 घंटा पहले से, मतलब अभी 12 बज रहा है, मतलब 5-6 बाद करीब ये ट्रांसफर हुआ। ओके, ये जो ट्रांसफर हो रहा है, ये आहिस्ता आहिस्ता अभी चलेगा। आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह से पहले हो रहा था, इस तरह से नहीं करेगा सिस्टम, इतना ध्यान दीजिए। ओके, ये आहिस्ता आहिस्ता करेगा। मार्केट को रिकवरी करने के लिए, मतलब एक बड़ी वॉल्यूम क्रिएट करेगा जो जिस टाइम मार्केट, उसी टाइम ये सिस्टम ने इसको यूटिलाइज करने के लिए
ये करेगा जरूर, 100% ये करेगा जरूर। ये जो छोटी छोटी ट्रांसफर की, ये भी और भी इसी तरह भी करता रहेगा बीच बीच में, हर टाइम नहीं करेगा, बीच बीच में जब देखेगा हाँ अच्छी वॉल्यूम क्रिएट हो चुके, इसी टाइम में सप्लाई छोड़ सकते हैं। इसीलिए ये थोड़ी थोड़ी सी ट्रांसफर कर रहा है। और जो 16% है, हाँ कितना परसेंट ये कोई भी बता नहीं सकता, क्योंकि देखिए साथियों, हम सभी वैलेट में हम तो ट्रैक नहीं कर सकते सिस्टम का, बहुत सारी टाइम वेस्ट होगा, फिर भी सभी वैलेट वेरीफाई नहीं कर सकते, क्योंकि 12 लाख एड्रेस है, 13 लाख करीबी। इसमें क्या होता है, बही खाता होता है, लेजर होता है, इसको वेरीफाई करना सुपर कंप्यूटर के पास पावर होता है, ऐसे हम नहीं कर सकते हैं। इसीलिए ये जो सेकेंड नंबर ट्रांसफर है, ये जा रहा है किधर ना, 7 से बैलेट से जा रहा है। इधर आप देख सकते हो 7 नंबर जो बैलेट है, इधर 17 1,77,00,000, हाँ 28,303। ये इतना ही, पहले क्या ज्यादा रहता ना, 5 करोड़ 10 करोड़ ऐसे आप देख पा रहे थे। अभी ये कम होता जा रहा है, आहिस्ता 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 पूरी तरह से कम हो जाएगा, सारे बैलेट लॉकअप हो जाएगा। और किस टाइम में होगा, कब होगा, ये भी किसी को भी पता नहीं चलेगा। किस टाइम करे, हो सकता है 1 घंटे बाद कर सकता है, इसे ये इतना ही इसमें भी फंड रख दे के लॉक कर देगा, ये सिस्टम के हाथ में। क्योंकि जो अभी ऐड हो रहा है, ये थोड़ी सी ऐड हो रहा है, बड़ी अमाउंट नहीं ऐड हो रहा है, और थोड़ी सी भी बीच बीच में जो ज्यादा वॉल्यूम क्रिएट होगा, उसी टाइम ये जरूर क्रिएट करेगा, जरूर इसको मार्केट को सप्लाई देने के लिए कोशिश करेगा जरूर सिस्टम, ये कंफर्म है पूरी तरह से। इसीलिए अभी भी मौका है, इसको अच्छी तरह से आप देख लीजिए। मैंने चलता हूं, अभी जो मैंने दिखाई ये है, देख लीजिए, 1,77,28,303। ओके, इसी वैलेट में आप इधर देख लीजिए, हिस्ट्री में जाकर अभी कितना हुआ, 4 बार, ओनली 4 बार की, 4 बार की, एवरी डे 25, 27 और 20 इसी तरह ट्रांजेक्शन हो रहा था, इसी तरह सप्लाई दे रहा था। अभी देखिए ओनली 12 बज गया, ये 4 बार ओनली की, एक बार 2 लाख, इधर देख लीजिए, जो 2 करोड़ ट्रांसफर की, इसके बाद 4 बार की। ओके, इसके बाद देखिए काल भी थोड़ा कम हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 बार हुआ। आहिस्ता 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 सप्लाई कम होता जा रहा है मार्केट में। अभी तो पता चल रहा है कि नहीं, सप्लाई आहिस्ता आहिस्ता कम होता जा रहा है, मतलब डिमांड तो क्रिएट होने वाला है। इसे तो कोई नहीं रुक सकता, आज नहीं तो कल, किसी टाइम सभी का हाथ में जा सकता है। सभी के लिए ये समय इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। सप्लाई कम होगा तो डिमांड क्रिएट होगा जरूर। इसीलिए आप सभी ने जो भी टाइम नहीं लिए थे, जो भी प्रॉफिट नहीं लिए थे, जो भी बाय नहीं कर पाए थे, अभी भी मौका है इसको लेने के लिए। और ज्यादा टाइम मैं वेस्ट नहीं करता हूँ, आप खुद सेफ रहिए, आपका फोन को सेफ रखिए, और ये जो TFT है ना, आपका जिंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख देगा, लेकिन टाइम लगेगा जरूर।
टाइम लगेगा जरूर। आपका पेशेंस ही आपका लाइफ को चेंज करेगा, और कुछ नहीं। आपको ज्यादा पैसा भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, छोटी सी अमाउंट, 100, 200, 500, ऐसे $1000, $500, $200 में कर सकते। कोई भी लाख डॉलर खर्च करने की कोई जरूरत नहीं। ओके, इसमें भी आपका लाइफ चेंज हो सकता है। ये स्मॉल मार्केट कैप पर है, इसलिए आज जो मौका मिल रहा है, सेकेंड टाइम भी आपको मौका मिल चुका है। अभी भी रेट जाएगा ऊपर, मैंने देखा दिया, रेट जाएगा जरूर, क्योंकि बाइंग पोजीशन 1 आवर 4 आवर में आ चुके हैं। ओके, थैंक यू साथियों। आज के लिए इतना ही, ज्यादा टाइम ले लिया, फिर भी इतना ही याद रखिए, पूरी तरह से बिलीव रखे, बिलीव के साथ आगे बढ़िए, और कुछ नहीं। बिलीव ही आपको जिता सकता है, लेकिन आप अच्छी संगत में रहिए, जहाँ भी आप बैठते हो, जो भी आप बात करते हो, अच्छे इंसान के पास बैठिए, अच्छी नॉलेज रखने के लिए कोशिश करें। कभी भी गलत संगत मत में आइए, क्योंकि एक गलत संगत में आ जाएगा ना, पूरी तरह से आपका लाइफ चेंज कर सकता है। आपका जो एम, आपका जो सपना देखे थे, पूरी तरह से ये विफल हो सकता है। थैंक यू साथियों, ऑल द बेस्ट। जय जगन्नाथ, जय